द सीक्रेट, लेखक रोंडा ब्रायन। द मिलियंस बुक्स नॉलेज। मैं किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है। मैंने कैंसर को गायब होते देखा है। मैंने आँखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। रहस्य का पता लगाने से पहले मैं 3 साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। इस एक रात जब मैं रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा को टटोल रहा था, तो मैंने मन पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया, लेकिन मैं बीच रास्ते में ही रुक गया। मुझे अपना यह काम बिजली के झटके की तरह लग रहा था। मैंने लोगों की बातें सुनी थी कि उम्र के साथ आँखों की रोशनी कम होती जाती है। मैंने लोगों को अपने हाथ दूर रखकर पुस्तक या अखबार पढ़ते देखा है। मैंने इस विचार को मान लिया था कि उस उम्र के साथ आँखों की रोशनी कम हो जाती है, और मैंने इसे अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने यह काम जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया तो था। मैं जानता था कि अपने विचार के कारण जिस चीज़ को अस्तित्व में लाया हूँ उसे बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की कि मैं उतनी ही स्पष्टता से देख रहा हूँ जितना 21 साल की उम्र में देख रहा था। मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अंधेरे रेगिस्तान, हवाई जहाज और अपने कंप्यूटर पर स्पष्ट तथा बिना कोशिश के बढ़ते देखा, और मैंने खुद के बार बार कहा, मैं स्पष्टता से देख रहा हूँ, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। मैं अपनी आँखों की स्पष्ट दृष्टि होने का कृतज्ञता और रोमांच की भावनाएं महसूस की। 3 दिनों में ही मेरी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उतर गया। अब मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। जब मैंने द सीक्रेट के एक टीचर डॉक्टर बेन जॉनसन को यह प्रसंग बताया, तो वे बोले, क्या तुम्हें एहसास है कि 3 दिन के भीतर यह काम करने के लिए तुम्हारी आँखों को किस चीज़ से गुजरना पड़ा होगा? मैंने जवाब दिया, नहीं, और ईश्वर का शुक्र है कि मुझे पता नहीं है। इसलिए वह विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैंने तो बस इतना जानता था कि मैं यह काम कर सकता हूँ और तेज़ी से कर सकता हूँ। कई बार अज्ञान से भी लाभ होता है। डॉक्टर जॉनसन ने अपने शरीर से एक अभ्यास बीमारी को हटा दिया था, इसलिए उसके चमत्कार की तुलना में मेरी आँखों की रोशनी को लौटने हुए बात लगी थी, छोटी बात लगी थी। सच तो यह है कि मुझे अपनी आँखों की रोशनी एक ही रात में लौटने की उम्मीद थी, इसलिए 3 दिन में इस चीज़ का होना मुझे चमत्कार नहीं लग रहा था। याद रखें, ब्रह्मांड में समय और आकार का कोई महत्व नहीं होता है। मुहासों का इलाज करना भी किसी बीमारी के इलाज जितना ही आसान है। प्रक्रिया समान है, फ़र्क सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर अपने किसी बीमारी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, तो उसे मुहासों जितना बड़ा माने। अब फिर उसके नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दे और आदर्श सेहत का अध्ययन केंद्रित करें। कोई चीज़ लाइलाज नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ, लाइलाज का मतलब भीतर से इलाज संभव है। मैं यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। कभी न कभी हर तथाकथित लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क में
मेरी दुनिया में लाइलाज का अस्तित्व ही नहीं। इस दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन चमत्कार होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियां बह रही हैं, जहां सारी अच्छी चीज़ें सभी आपके भीतर मौजूद है। स्वर्ग जैसा लगता है ना? यह सचमुच ऐसा ही है। आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुक्र शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैंने इस दिन को कभी नहीं भूला पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरे पहली और दूसरी स्पाइनल बर्टियाँ टूट गई थी। मेरे निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था और सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है, डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा, मैं जिंदगी भर अपंग रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता हूँ। मैं दोबारा सामान्य होने का तस्वीर देखी, जिससे मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर रहा था। लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे स्ट्रेचर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा, डायफ्राम नष्ट होने के कारण दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी आवाज़ मुझसे बार बार कह रही थी, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा स्टेंट हट गया। डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपनों से भटकाए। मैंने किस्मत के समय अस्पताल से चलकर क्रिसमस के दिन समय अस्पताल से चलकर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि यह असंभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भुला पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताएं तो अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में वो सोचता है। मार्मिक गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी को द सीक्रेट के लिए शामिल किया गया क्योंकि यह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावना को दर्शाता है। मार्मिक जानते थे कि वे जिन भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मार्मिक गुडमैन की कहानी ने हजारों लोगों को दर्शाया, सेहत के बारे में सोचने, उनकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपहार में बदल लिया। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ सी आ गई, जिसमें एक सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक हो चुके होने
लोगों ने हमें बताया कि द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ है। अगर आपको यकीन है तो यह चीज़ संभव है। मैं डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत खत्म करना चाहूँगी। हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है और आपको बस उस फ्रीक्वेंसी बदलना है या अवसर की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज़ को बदलना आसान है, चाहे वह बीमारी हो या भावात्मक मुद्दे हो या कोई भी चीज़ हो। यह बहुत विराट संभावना है। यह हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है।